Welcome and today's topic systemic circulation. ब्लड सर्कुलेशन पथ ऑफ ह्यूमन, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण पथ, है ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक का मेन नाम क्या है उसको बताता हूँ। इसका मेन नाम है दोहरा परिसंचरण। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, ये आपका टॉपिक का मेन नाम है ना। रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण को समझाइए। ठीक है, तो दोहरा परिसंचरण को समझाइए। तो दोहरा परिसंचरण को समझाने से पहले आपको बताता हूँ कि इसके कितने पॉइंट हैं। इसके लिए आपको हृदय का संरचना व हृदय के कार्य दोनों पॉइंट देखना पड़ेगा। वहाँ पर हृदय के जो क्रियाविधि है उसके अंतर्गत जितने भी हृदय में जो रक्त का प्रवाह है वो अगर आप क्लियर समझ जाएंगे, हृदय में रक्त का जो प्रवाह है ना, तो उसी प्रवाह के आधार पर ये दोहरा परिसंचरण को बताया जाएगा। ठीक है, दोहरा परिसंचरण क्या है? पूरा कंप्लीटली वो किसकी तरह है, रक्त का जो प्रवाह चक्र है ना उसी की तरह ये भी है दोहरा परिसंचरण, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए, तो सबसे पहले आपको मैं नॉर्मली बताता हूँ कि दोहरा परिसंचरण आप पॉइंट डालिएगा, वहाँ पर शुरू करेंगे कि रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण, ये आपका पॉइंट रहेगा। और वहाँ पर क्या लिखेंगे, शुरुआत में हम लोग डिटेल क्या करेंगे कि मनुष्य में जो रक्त है, ठीक है, मनुष्य में जो रक्त है वह दो परिपथों के माध्यम से, ठीक है, दो परिपथों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं ना। तो पहला देखते हैं, पहला हमारा पॉइंट दैहिक परिसंचरण। इसमें मैं पॉइंट को पूरा लिखा नहीं हूँ, केवल बोलते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। पहला आता है दैहिक परिसंचरण। क्या आता है? दैहिक परिसंचरण। तो एक परिपथ में देख दो परिपथ होता है ना, एक दैहिक मतलब देह होता है, केवल देह में रक्त प्रवेश करेंगे। और फुफ्फुस मतलब है फेफड़ा, जब फेफड़ा में प्रवेश करेंगे तो उसको फुफ्फुसी परिसंचरण कहेंगे। और जब देह में प्रवेश करेंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे तो दैहिक परिसंचरण कहेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट का शुरुआत यहाँ से होती है। पहला पॉइंट डालेंगे दैहिक परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण के बाद दैहिक परिसंचरण, है ना। मतलब दोहरा परिसंचरण को दो भागों में बांटे, दैहिक परिसंचरण और फुफ्फुस परिसंचरण। तो दैहिक परिसंचरण के अंदर क्या लिखेंगे कि एक परिपथ में मैं पूरा लिखा नहीं हूँ यहाँ पर, एक परिपथ में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ हर चीज़ को। तो एक परिपथ में रक्त हृदय से, कहाँ से? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक है, प्रवेश करती है। ठीक है, एक परिपथ में कौन? रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है कि सर्वप्रथम रक्त, तो कौन सा रक्त? O2 युक्त रक्त। सर्वप्रथम O2 युक्त रक्त बायां निलय से, सर्वप्रथम O2 युक्त रक्त बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से, बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से। अच्छा, हृदय की संरचना में आप देखे होंगे, संरचना नहीं देखेंगे तो जाकर संरचना वाले पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग दायालिन बोलते हैं, इसको बायां आलिन, इसको दायां निलय, इसको बायां निलय। तो ये वाला भाग बोल रहा हूँ, बायां निलय। ठीक है, तो क्या होता है कि एक परिपथ में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम O2 युक्त रक्त बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए अब चित्र में, है ना, ये दायां आलिन, ये बायां आलिन, ये दायां निलय और बायां निलय। तो मैं कहाँ से रुक कर रहा हूँ? बायां निलय से। कहाँ बता रहा हूँ मैं? बायां निलय से। ठीक है, तो क्या होता है कि सर्वप्रथम रक्त है बायां निलय से, O2 युक्त रक्त बायां निलय से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? तथा शरीर के विभिन्न अंगों से, यहाँ शुरू करना, तथा शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त रक्त
महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में प्रवेश करता है, अर्थात पुनः हृदय में प्रवेश करता है, अर्थात पुनः किस में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ मैं, पूरा सबको एक साथ बताता हूँ कि सर्वप्रथम ओट युक्त रक्त है वो बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों से, अब शरीर में ओट युक्त रक्त गया जाता है ना, तो ओट युक्त रक्त है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना कोशिका में, नहीं रक्त है उसको में ओट होते हैं, उसका शरीर की कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण, ओटू का ऑक्सीकरण नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, ऑक्सीकरण किसका होता है, कोशिकाओं का, मतलब कोशिकाओं में जो पदार्थ पहुंचते हैं, मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कोशिकाओं का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीकरण होती है, तो जो कोशिका है उसमें जो रक्त उसमें ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बन जाती है। अब CO2 को फिर रक्त पकड़ता है, तो CO2 अब शरीर के विभिन्न अंगों से, अब शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त रक्त है वो महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में अर्थात पुनः हृदय में प्रवेश करते हैं। इसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं, मतलब देह में गया, शरीर जी शरीर में गया ना, शरीर में गया ना, ये शरीर दिख रहा है, तो शरीर में गया मतलब देह में गया। ठीक है, इसलिए इसको दैहिक परिसंचरण करते हैं। समझ आया, और रिपीट और करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। दूसरा चलते हैं फुफ्फुस परिसंचरण, किसमें कर चलते हैं हम लोग, फुफ्फुस परिसंचरण, है ना। तो दूसरे परिपथ में, पहले परिपथ में बोला मैं, पहले परिपथ में क्या बोला, पहले परिपथ में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, दूसरे परिपथ में सर्वप्रथम रक्त हृदय के दायां आलिंद से, दूसरे परिपथ में सर्वप्रथम हृदय से रक्त दायां आलिंद से दायां निलय में प्रवेश करता है। ठीक है, दायां आलिंद से दायां निलय में प्रवेश करता है, इतना बोला जा रहा है। ठीक है, दायां आलिंद से दायां निलय में प्रवेश करता है तथा दायां आलिंद से दायां निलय में प्रवेश करता है तथा दायां निलय से जो CO2 युक्त रक्त है, CO2 युक्त रक्त है वो रक्त है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है, तथा दायां निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुसी परिसंचरण। देह में जाता है तो दैहिक परिसंचरण। तो इसको एक बार लाइन से बताया था हूँ सबको एक बार लास्ट कि सर्वप्रथम हम लोग पहले पॉइंट में लिखे थे, पहले पॉइंट लोग दिए थे उसका नाम, अच्छा इसीलिए काला हो गया था क्या, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या थे, दैहिक परिसंचरण, क्या बोलते थे, दैहिक परिसंचरण। इसमें क्या होता था कि इस परिपथ में हृदय से रक्त है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। सर्वप्रथम बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक ओट युक्त रक्त प्रवेश करती है, या ओट युक्त रक्त सर्वप्रथम बायां निलय से, किसी तरह से लिख सकते हो कि बायां निलय से सर्वप्रथम ओट युक्त रक्त है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचती है तथा अंगों से पुनः महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में प्रवेश करते हैं। कौन सा रक्त, CO2 युक्त रक्त दायां आलिंद में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। दूसरा फुफ्फुस परिसंचरण। ठीक है, दूसरे परिपथ में सर्वप्रथम दायां आलिंद से रक्त दायां निलय में प्रवेश करता है, और दायां निलय से वहाँ फुफ्फुस धमनी के माध्यम से CO2 युक्त रक्त है वो फेफड़े में पुनः प्रवेश करते हैं, ये दैहिक परिसंचरण कहलाती है। इस प्रकार रक्त का प्रवाह 2 पथ में पूर्ण होती है, इसे हम लोग दैहिक परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे नंबर में। ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे होता है ना। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कितने जने किए हो उसको और कर देना। ठीक है।